सो हेलो एवरीवन। ये रैंडम क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें हम रैंडम क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो और एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। वो ये उसी सीरीज का पार्ट है, पहले भी ये करा दिया जा चुका है। लैपटॉप कुछ दिन से टेक्निकल फॉल्ट था लेकिन अब ठीक हो गया है। और मैं एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ, OneLive.in। ठीक है, इसमें करीब 80 लाख से ज़्यादा किताबें हैं और सभी PDF हैं। और अच्छी बात यह है कि ये फ्री है। ओके, PDF ही नहीं, अलग अलग फॉर्म जैसे EPUB, मोवी, तरह तरह के फॉर्म्स में काफ़ी सारे फाइल्स आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारी बुक्स है इसमें, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं अमेजन से हार्ड कॉपी नहीं मंगा सकता हूँ शायद पैसे का, जैसे मान लो मैंने यहाँ सर्च किया पियर्सन IT फाउंडेशन। ठीक है, मैंने सर्च किया तो देखो ये सारे बुक्स आ जाएंगे उसके। अब देखो सारी बुक्स आ जाएंगे, ये देख रहे हो सारे बुक्स आ जाए। मान लो मैंने किसी एक पर क्लिक किया, मान लो ये इस पे, तो क्लास 10 के लिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखो PDF का फॉर्म है। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे डाउनलोड होने लगेगा। कोई लॉगिन का ऑप्शन नहीं देता है, कोई कुछ नहीं, आराम से हो जाता है सारा चीज़। सो आप चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हो। मुझे अच्छा लगा, मैंने तो इसका ऐप भी डाउनलोड करके रखा है। जो भी आपको पढ़ना, जो भी इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि मेरे पास जैसे कि साइंस की किताबें, स्टीफन हॉकिंग का हो गया, मतलब और एक और जो फेमस राइटर है जिनका फिजिक्स का एक सीरीज आता है, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका। सो आप उनका भी सारा चीज़ पढ़ सकते हो, तो इसे ले जाके यहाँ पर कर सकते हो। IOQ का भी फॉर्म आ चुका है, आप उसको जाके भर दो। उस पर कम्युनिटी में पोस्ट भी डाला हुआ है, वीडियो भी बनाया हुआ है उस पर। 80 दिन है लगभग एग्जाम के। सो रैंडम क्वेश्चन की सीरीज में सेकंड हमारा पार्ट है और इसमें हम लेवल 3 क्लास 10 का चैप्टर 1 का काइनेमेटिक्स हम का क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को बिल्कुल क्लियर करके रख देता है ये, और इसमें क्वालिटी का कंसेप्ट लगेगा, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द ग्राफ ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वर्सेस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ऑफ कोर्स ये हमारा क्या है, वर्टिकल है, ये हमारा वर्टिकल है और इधर हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है। इज एज शोन बिलो, बिल्कुल एक ग्राफ दिख रहा है। ये ग्राफ दिख रहा है कि यहाँ पर जब ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये पार्टिकल को थ्रो किया गया किसी एंगल से, इस पार्टिकल को किसी एंगल से थ्रो किया गया और ये इस टाइम पे, या मान लो यहाँ पॉइंट 1 है, तो इस टाइम पे इस पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट x के लॉन्ग 10 है और y के लॉन्ग 40 मीटर है, सारे मीटर्स में है। फिर पॉइंट 2 पे कितना डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है x की ओर, और y की ओर फिर से 40 मीटर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि आप ये टाइम बताओ कि ओरिजिन से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा और ओरिजिन से पॉइंट 2 तक जाने में कितना समय लगा। यानी मान लेते हैं कि ओरिजिन से यहाँ तक आने में T1 समय लगा और ओरिजिन से पॉइंट 2 तक आने में T2 समय लगा। तो इफ बेसिकली हमसे क्या पूछ रहा है, T1 का वैल्यू पूछ रहा है और T2 का वैल्यू पूछ रहा है, बस यही पूछ रहा है ना। यहाँ पर कहीं मैक्सिमम हाइट होगा। ओके, अब मैक्सिमम हाइट लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी तो मैक्सिमम हाइट की कोई जरूरत भी नहीं है। कुछ कंसेप्ट लगेंगे जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, पता नहीं यहाँ पर ऐसे क्यों आ जा रहा है। हाँ ठीक हो गया। सो एट पॉइंट, हम लोग पॉइंट 1 की बात कर लेते हैं। पॉइंट 1 पे SX कितना है, यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कितना है, 10 मीटर है। बहुत बढ़िया। और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना है हमारा, 40 मीटर है पॉइंट 1 पे। उसी तरह पॉइंट 2 पे हमारा क्या हाल है, आप ग्राफ देख चुके हो, ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, टेलीग्राम पे जाकर इसके PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सो तो पॉइंट 2 पे हमारा एक्सिस क्या है, 20 मीटर है और SY क्या है, 40 मीटर। SX मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल और SY मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल। तो SX को क्या लिखते हैं हम लोग, हमारा जब आप इक्वेशन देखते हो तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। लेकिन x की अलोंग तो एक्सेलरेशन 0 है ना, x बराबर तो 0 है ना, केवल y के अलोंग एक्सेलरेशन है, AY बराबर g है, जो भी आप कह सकते हो। तो बेसिकली SX को क्या लिख सकते हैं हम लोग, UX इंटू टी प्लस हाफ AX इंटू टी स्क्वायर। बट x तो 0 है तो बचा क्या, UX इंटू T1 ही तो बचा। T1 क्यों, क्योंकि पॉइंट 1 पे है तो टाइम T1 ले ली है, इज इक्वल टू 10 मीटर। रख सकते हो मीटर, रहने दो, कोई बात नहीं। ओके, हम दो पार्ट में क्वेश्चन को, एक पॉइंट 1 पे चल रहे हैं, एक पॉइंट 2 पे। और SY को क्या लिखे हम लोग, UY इंटू T1 प्लस हाफ, लेकिन यहाँ माइनस जी लिख देंगे, माइनस जी T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 मीटर। क्यों,
क्योंकि ध्यान दो, अगर मैंने ऊपर की ओर क्या लिया है, अगर पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है ना, पॉइंट 1 पे पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, यहां तक मैक्सिमम हाइट ये रहा, पॉइंट 1 पे पार्टिकल ऊपर की ओर है, लेकिन एक्सेलरेशन तो नीचे की ओर लग रहा है ना जी। तो अगर मैंने ऊपर के डायरेक्शन को, यानी कि वर्टिकल ऊपर के डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान रखा है, तो नीचे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारे लिए, नेगेटिव हो जाएगा। हालांकि तुम ये भी मान सकते हो कि ऊपर का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाए, अगर तुम मानोगे तो नीचे का डायरेक्शन तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस केस में तुम a बराबर प्लस जी लिखोगे, लेकिन मैं माइनस जी लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर के डायरेक्शन को क्या मान लिया है, पॉजिटिव मान लिया है। क्योंकि ये देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आप ही बताओ, जब पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो एक्सेलरेशन को माइनस में लिख लेते हैं ना। यही तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का डिसेलरेशन भी बोलते हैं, जिसको हमने, और बाय द वे आई बटन पर क्लिक करके आप काफी सारे वीडियोस देख सकते हो काइनेमेटिक्स के, जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगे। सो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से मुझे क्या मिला, यू वाई इंटू टी वन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू 40। यानी बेसिकली अगर मैं इसको एलसीएम लूं और सबको अरेंज करूं, तो ये क्या बन जाएगा, जी टी वन स्क्वायर माइनस 2 यू वाई टी वन स्क्वायर, और टी वन स्क्वायर यहाँ पर नहीं होगा, केवल टी वन होगा, ओके। और यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज निकलेगा, प्लस 80 इज इक्वल टू 0 ओके, ये हमारा। और यहां से हम क्या चल रहे हैं, एस एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर है, यानी यू एक्स इंटू टी टू, ओके। क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस की ओर होंगे पॉइंट 2 पे है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यू एक्स इंटू टी टू इज इक्वल टू 20 मीटर, जो भी लिख लो। तो अगर ये इक्वेशन 2 है, ये हमारा इक्वेशन 1 है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 को, ध्यान देना, अगर मैं इक्वेशन 1/2 कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, यू एक्स इंटू टी वन अपॉन यू एक्स इंटू टी टू इज इक्वल टू 10/20, ओके। यानी कि बेसिकली क्या है, यू एक्स कैंसिल, क्योंकि यू एक्स तो 0 है नहीं। ऐसा थोड़ी है कि यू एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये तो मुझे पता है। क्या शुरू में जो इनिशियल वेलोसिटी था एक्स की ओर, वो 0 तो है नहीं, ओके, इसलिए कैंसिल कर सकता हूं। लेकिन कोई भी चीज अगर इस तरह डिवाइड में हो और अगर कोई 0 हो जाए, तो आप इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते हो। ये मैथ्स का बहुत बेसिक पॉइंट है ये। तो यहां से मुझे क्या मिला, टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू 1/2। सो बेसिकली टी टू इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2t1 मिल गया। ये बहुत जरूरी है, मुझे एक रिलेशन मिल गया, किसके बीच में, T2 और T1 के बीच में। आपको पता है T2 T1 क्या है, तो मुझे एक रिलेशन मिल गया। मान लेते हैं कि इक्वेशन 3 है, लेकिन अभी भी T2 T1 का वैल्यू मेरे पास नहीं आया है। तो कैसे आएगा, ये देख रहे हो, ये जो बड़े भैया यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ा सा इक्वेशन, यही मुझे कुछ ना कुछ बताएगा। ध्यान दो, अगर क्वाड्रेटिक का आपने पढ़ा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है, जनरल एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक का। और अगर इसी क्वाड्रेटिक के 2 रूट हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या लिखते हैं हम लोग, ये बॉक्स में बता देता हूँ, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या लिखते हैं, सी बाई ए, ओके। तो क्या ये क्वालिटी इक्वेशन नहीं है, क्या ये दिख रहा है, क्वालिटी इक्वेशन किसमें, वेरिएबल क्या है, T1 है, देख रहे हो, जी T1 स्क्वायर माइनस 2y T1 प्लस 80, देख रहे हो। तो यहाँ पर x था, तो यहाँ पर T1 है, तो वेरिएबल तो यहाँ T1 है, दिख रहा है, और एक क्वाड्रेटिक है T1 में। तो इसका मतलब मैं यहाँ इसको इक्वेशन को यहाँ लिखता हूँ, जी T1 स्क्वायर माइनस 2y T1 प्लस 80 इज इक्वल टू 0, ओके। तो यानी कि इस इक्वेशन के 2 रूट होंगे ना, इस इक्वेशन के 2 वैल्यू होंगे। अगर मैं इसको सॉल्व तो नहीं करूंगा, लेकिन इस इक्वेशन के 2 रूट होंगे, और होने भी चाहिए। इस ग्राफ में देखो, क्या इस प्रोजेक्टाइल मोशन का 2 टाइम ऐसा नहीं है, जहां पर वर्टिकल की अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, 40 मीटर है। फिर से, क्या इस प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 टाइम ऐसे नहीं है, 2 टाइम, पहला और दूसरा पॉइंट, 2 टाइम ऐसे नहीं है जहां पर वर्टिकल के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट सेम है, कितना, 40 मीटर। इनफैक्ट इस प्रोजेक्टाइल में अगर मैक्सिमम हाइट को छोड़ दें, तो हमें हर पॉइंट पे, हर एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे 2 पॉइंट मिलेगा। जैसे देखो, अगर मान लो यहां पर 30 मीटर रहता, तो क्या यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ मिलता और एक पॉइंट यहाँ मिलता, यानी कि 2 समय ऐसे हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जहां पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 30 मीटर है।
इसीलिए मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, क्योंकि एक वैल्यू यहाँ होगा t1 और एक t2 होगा, यानी दो दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पर दो दो समय ऐसा है इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जहां पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर है और कोई समय ऐसा नहीं है, लेकिन दो समय है, इसलिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। यानी कि अगर इसके दो रूट हैं, एक t1 है और एक t2 है, दो रूट है, तो t1 प्लस t2 क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई है, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 2u अपॉन जी। ये पता नहीं ऐसा कैसे हो रहा है, शायद कुछ मैंने गलत कर दिया क्या, एक मिनट। ठीक है, ये आ गया, और t1 इंटू t2 क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा c बाई है, तो c कितना है 80 और g 80 बाई g, लेकिन g का वैल्यू तो 10 रख सकते हैं ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 8 आ गया। यानी कि बेसिकली t1 t2 इज इक्वल टू कितना आ गया 8, लेकिन मुझे इक्वेशन 3 से क्या पता है कि t2 इज इक्वल टू 2t1 है, तो अगर मैं इक्वेशन 3 का यूज करते हुए t2 की जगह 2t1 रख दूं तो क्या आएगा, t1 इंटू 2t1 इज इक्वल टू 8, यानी बेसिकली t1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2 सेकेंड आ जाएगा, 2 सेकेंड्स, t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, यानी कि बेसिकली t2 इज इक्वल टू कितना था, 2t1 था, तो 2 इंटू और t1 कितना है 2 सेकेंड है, तो 2 इंटू 2 यानी 4 सेकेंड, हमारा आंसर आ गया। यानी कि t1 बराबर 2 सेकेंड्स और t2 बराबर 4 सेकेंड्स, यानी कि इस पॉइंट पे आने तक, यहां से ओरिजिन से इस पॉइंट तक आने के लिए पार्टिकल को कितना, वो पार्टिकल कोई स्टोन हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है, ओके, 2 सेकंड लगेगा, और यहां से ओरिजिन से यहां तक आने के लिए इसको कितना सेकंड लगेगा, 4 सेकंड लगेगा। ओके, सो ये रहा। अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होगा ना कि यहाँ तो एंगल दिया ही नहीं हुआ है तो बनाए कैसे, है ना, लेकिन एंगल का कोई जरूरत ही नहीं पड़ रहा है इसमें। होता क्या है कि यहाँ पर जब आपने इक्वेशन 1/2 किया तो क्या आपने नोटिस किया कि यू एक्स यू का वैल्यू क्या हुआ, यहाँ पर नोटिस करो, कैंसिल हुआ, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ा। वैसे यू एक्स अगर आपको पता हो तो यू कॉस थीटा होता है, अगर मैंने थीटा किससे लिया है, हॉरिजॉन्टल से लिया है, तो यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा होगा। ऑफ कोर्स वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, अगर आपने वेक्टर थोड़ा सा पढ़ा होगा, थोड़ा सा क्वालिटी पढ़ा होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये मैं कैसे लिख दिया है ना, कैसे लिख दिया हूँ इसको। t1/t2 का तो कोई, इसका तो कोई यूज नहीं था, बट मुझे इसका यूज पड़ा ना, अल्फा इंटू बीटा का यूज तो पड़ा ना इसका, और यहीं से मैंने, तो मुझे बेसिकली दो इक्वेशन बनाने थे, t1 t2 को लेकर दो इक्वेशन बनाना था कम से कम, क्योंकि दो अननोन है तो दो इक्वेशन भी तो होने चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, और अंत में मैं रिजल्ट पे आया। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे जाओ, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और ये रैंडम क्वेश्चन के सीरीज शायद रोज आते रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था। आई होप सो, देखते हैं क्लास 9 का ट्रिग्नोमेट्री आज स्टार्ट कर सके तो करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करो। हैव अ ग्रेट डे। चलो।